वाई ट्रेडर लॉस मनी इन स्टॉक्स मार्केट। रिटेल ट्रेडर स्टॉक्स मार्केट में पैसा क्यों गंवाता है, आज की जो हमारी वीडियो है हम इस पर चर्चा करेंगे कि उसके कारण क्या है, वो पैसे क्यों गंवाता है और उससे बचने के लिए जो उपाय हैं इस वीडियो में मैं उसके उपाय के बारे में भी आप दोस्तों मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक पे वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है कि स्टॉक मार्केट में हम पैसा क्यों गंवाते हैं और उसके उपाय के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों तो एक चीज़ है, 4 से 5 बड़े कारण है जो स्टॉक मार्केट में हम पैसा गंवाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को सॉल्व कर लें, धीरे धीरे कर, देखिए ये चीज़ें एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाली हैं। हमारे माइंड पे इसका बहुत इफेक्ट पहले से पड़ चुका है, तो इसके लिए हमें माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा माइंड सेट, हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ही हम इस चीज़ को संभाल सकते हैं, इस लॉस को हम संभाल सकते हैं। तो उसका जो मेरी नज़र में 5 बड़े कारण है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके उपाय के बारे में यहाँ पे आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों कि पहला जो है रीज़न ये होता है कि यूज़ टेक्नोलॉजी। जो रिटेल ट्रेडर होता है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए रिटेल ट्रेडर, ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं, जो कि ये सबसे गलत तरीका है ट्रेडिंग का। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके पास मिनिमम एक लैपटॉप तो होना ही चाहिए। मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं आप। मोबाइल को फ़ोन करने के लिए यूज़ कीजिए, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए, लेकिन मोबाइल से आप ट्रेडिंग, सिर्फ मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये गलत है। आपको अगर मोबाइल से ऑर्डर पंचिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको चार्ट देखने के लिए, मार्केट को समझने के लिए आपको टर्मिनल होना ज़रूरी है। टर्मिनल पे आप चीज़ों को देखते रहिए। आप टेक्नोलॉजी देखिए, आप अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं जानते, वो ज़माना गया जो 5 साल 7 साल पहले हम ब्रोकर को फ़ोन करते थे और फ़ोन करके ऑर्डर डालते थे। ऑर्डर डालने के बाद फिर हम फ़ोन करते थे ऑर्डर को एग्जिट करने के लिए। तो वो ज़माना बहुत दूर की बात है कि अब यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और टेक्नोलॉजी हमेशा उनको रिटेल से 2 कदम आगे रखती है। तो इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए टेक्नोलॉजी से मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे और आपके बीच में लड़ाई हो रही है, हम स्टॉक्स मार्केट में लड़ाई ही कर रहे हैं, किसी का पैसा हम छीन के यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो हम 2 लोग यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। आपके पास लठ है यानी लाठी है और हमारे पास यहाँ पे AK-47 है, या मान लीजिए आपके पास रिवॉल्वर है या राइफल है और मेरे पास AK-47 है। जब तक आप एक गोली चलाओगे तब तक मैं दनादन दनादन 10 गोलियां यहाँ से चला दूंगा। हो सकता है आपके पास अगर लठ है, अब और पुरानी टेक्नोलॉजी में है, आप फ़ोन करके ब्रोकर को ट्रेड डालते हैं और ट्रेड एग्जिट करते हैं, तो आप समझ लीजिए लठ से यहाँ पे मार करने या लड़ाई करने लठ से आ रहे हैं और मेरे पास में यहाँ पे AK-47 है, तो आप हमसे कभी जीत ही नहीं सकते हो। इस चीज़ को आपको मान के चलना है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी को सही तरह से यूज़ करना है। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते हैं सही तरीके से तो समझ लीजिएगा स्टॉक मार्केट से आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनने वाला है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादातर कि लैपटॉप से ट्रेड कीजिए, लैपटॉप पे चार्ट को देखते रहिए, अपने एनालिसिस को वहां पे देखते रहिए और फिर ट्रेडिंग कीजिए। आप यहां पे मोबाइल पे बस में चलते चलते हम ट्रेडिंग कर लेते हैं, मेट्रो में बैठे बैठे आप ट्रेडिंग करोगे तो ये रोज आपका बिल्कुल चलने वाला नहीं है। किसी दिन हाँ आपकी एनालिसिस परफेक्ट है तो एक आध दिन आप ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू आप बोलोगे सिर्फ मैं मोबाइल से देख के ही ट्रेडिंग करता हूं तो बिल्कुल आप सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट में नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है छोटा पैसा बड़ा प्रॉफिट। रिटेलर जो होता है वो हमेशा छोटा पैसा लेके आता है। मान लीजिए यहाँ पे वो 10,000 लेके आ रहा है और उसको महीने के अंत में 50,000 चाहिए। अगर आप इस तरह की सोच के साथ में स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल पैसा नहीं बना सकते। आप देखो चीज़ों को समझिए पहले। देखिए बैंक जो हमें इंटरेस्ट देता है वो 7 से 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है। म्यूचुअल फंड हमें 15 से 18% का रिटर्न देता है। तो आप ये मान के चलिए ना कि मैं एक साल में सिर्फ ये सोच के अगर आप चलिए कि मैं इस साल में सिर्फ 50% ट्रेडिंग से कमाना चाहता हूं, यानी 10,000 रुपए को मैं 15,000 बनाना चाहता हूं, वो भी पूरे साल में। एक बार सिर्फ आप इस तरह से सोच करके देखिए, फिर देखिएगा आपके जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें कितना बड़ा चेंज आ जाता है। जो आप लॉस करते थे शायद वो आप प्रॉफिट करना स्टार्ट करोगे। लेकिन जब तक आपके अंदर ये दिमाग है कि मैं यहाँ पे चिल्लर लेके आऊं और गोनी भर भर के यानी बोरी भर भर के यहाँ से पैसा लेके जाऊं, तो आप बिल्कुल यहाँ से पैसा लेके नहीं जा सकते हो। आप अगर 10,000 लेके आए हो तो पहले ये सोचो कि मैं पूरे साल में सिर्फ 50% ट्रेडिंग से कमाना चाहता हूं।
सर एक चीज़ जान लो, बैंक अगर 7% दे रहा है, म्यूचुअल फंड 15% देने के बाद इन दोनों में हम खुश हैं। बहुत सारे लोग की हमारी एफडी होगी, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम 15% पे खुश हो सकते हैं तो हम 50% पे क्यों नहीं खुश हो सकते हैं? हमें क्यों हर महीने पैसे को डबल करना है? अगर आप ये सोच थोड़ी सी चेंज कर लें, थोड़ा सा आप व्यू अलग चेंज कर लें, हो सकता है मार्केट आपको महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपके पैसे को 50% कर दे। लेकिन आपकी ये सोच नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मुझे पैसा 50% मुझे पूरे साल में चाहिए, पूरे साल में मैं 50% का रिटर्न चाहिए। उस हिसाब से आप ट्रेडिंग अपनी स्टाइल जनरेट कीजिए। आप देखिए इसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। ट्रेडिंग स्टाइल में आपकी फर्क पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी में फर्क पड़ेगा, आपकी जो सोचने की, जो आप स्टॉक्स मार्केट में यहाँ पे जो ये सोच के चल रहे हो कि अलादीन का चिराग है, मैं रोज घिसूंगा, रोज 10,000 से 10,000 बनाऊंगा, तो ये यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप छोटा टारगेट लेके चलिए, पूरे साल का छोटा टारगेट लेके चलिए और उसके हिसाब से पर डे का अपना गोल डिसाइड कीजिए, पर वीक का गोल डिसाइड कीजिए और फिर मंथली गोल अपना डिसाइड कीजिए। रिटेलर जो तीसरी सबसे बड़ी गलती करता है, मैं बहुत सारे मुझे कॉल्स आते हैं, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूं, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि सर मैं 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में रहता हूं और 5वें दिन में लॉस में आ जाता हूं, और 5वें दिन में मैं इतना बड़ा लॉस ले लेता हूं कि पिछले 4 से 5 दिन का प्रॉफिट में लॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। दोस्तों 70% लोगों की यही समस्या है और इस समस्या का समाधान भी आपको ही करना है। बस आपको अपने माइंड सेट को, यानी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि अगर मार्केट आपको 4 दिन दे रहा है और 1 दिन ले रहा है तो उसको ले लेने दो। आप मान लो कि आज मैं हार गया हूं, ठीक है, आज अगर मैं हर दिन 500-500 रुपए या 1000-1000 रुपए कमा रहा हूं, अगर उस दिन मार्केट मुझे 700 या 800 रुपए ले लेता है तो आप दे दो और अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को बंद कर दीजिए। अगर आप लॉस मेकिंग है तो भी अपने टर्मिनल को बंद कर दीजिए, अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया है तो भी टर्मिनल को बंद कीजिए। टर्मिनल को बंद करने से ही आपका प्रॉफिट रुकेगा और टर्मिनल को बंद करने से ही आपका लॉस रुकेगा। अगर आप सारे दिन टर्मिनल को खोल के बैठे हुए हैं तो जरूर ये कंफर्म है कि 3:30 बजे तक आप अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आज से एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट ने आपको 2 दिन दिया, 3 दिन दिया और चौथे दिन आपसे मार्केट लेता है तो उसको दे दीजिए, दक्षिणा समझकर दे दीजिए। हर दिन तो आपको दे ही रहा है ना, तो एक दिन आपको देने में हर्ज नहीं होना चाहिए। आप 4 दिन जिससे पैसा ले रहे हो उस दिन 1 दिन आप पैसा उसको भी दे दो, तभी तो वो और पैसा डालेगा तो आप पैसा बना सकते हो ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी दिन लॉस होता है तो एक्सेप्ट करना है, मान लेना है कि आज मैं हार गया, आज मेरी जो स्टाइल थी, आज जो मेरी टेक्निकल थी वो चली नहीं, आप मान लेना है और टर्मिनल को क्लोज कर देना है और जो लॉस हो रहा है उसको लेके बाहर निकल आना है। देखिए चौथा सबसे बड़ा कारण यह है कि शायद आप जो ट्रेड करते हो वो ओवर ट्रेड करते हो। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल किस तरह से है और जो प्रोफेशनल होते हैं वो किस तरह से ट्रेड करते हैं उसके बारे में बताता हूं। देखिए जो आपने अगर मान लीजिए कोई 500 का स्टॉक्स है और सुबह आपने उसकी 500 क्वांटिटी ट्रेड कर ली और उस पर आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो जब आपका अगला ट्रेड होगा तो 500 स्टॉक्स के जो स्टॉक का प्राइस 500 है, जो लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम जो आपने ट्रेड किया था वो 500 क्वांटिटी से ट्रेड किया था, तो जब आप अगला ट्रेड करोगे ना तो 100% आप 750 या 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करने वाले हो। 1000 क्वांटिटी से आप ट्रेड करोगे तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है लॉस का, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हर बार क्वांटिटी को डबल करते हुए जा रहे हो। इस बार 500 कर रहे हो, अगली बार 700 करोगे, प्रॉफिट हो गया तो अगली बार आप 1000 करोगे, 1000 वारे में लॉस हो गया तो वापस आप माइनस में आके खड़े हो जाते हो। हाँ, अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मैं किस तरह से ट्रेड करूंगा, मान लीजिए सुबह मैंने किसी स्टॉक्स की अगर 2000 क्वांटिटी ली हुई है, तो जब मैं अगला ट्रेड करूंगा अगर सेम प्राइस का या उसी प्राइस के आसपास का कोई स्टॉक मिलता है तो अब मैं 2000 क्वांटिटी से ट्रेड ना करके, अगर मुझे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है तो जो अगला ट्रेड करूंगा मैं 1000 क्वांटिटी से करूंगा। अगर 1000 क्वांटिटी में भी मुझे प्रॉफिट हो गया है तो मैं जब तीसरा ट्रेड करूंगा तो वो 500 क्वांटिटी से करूंगा। यानी प्रॉफिट के बाद जो मेरा ट्रेड होता है वो माइनस, यानी मेरी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती जाती है, और जो रिटेलर होते हैं, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं, उनकी क्वांटिटी प्रॉफिट के बाद में या लॉस के बाद में बढ़ती हुई जाती है। लॉस अगर पहले ट्रेड में मेरा हो गया तो सेकंड ट्रेड जो मेरा होगा सेम क्वांटिटी का होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो सेकंड ट्रेड मेरा जो होगा वो क्वांटिटी में आधी करके ट्रेड करता हूं। तो कोशिश कीजिए अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो गया है तो सेकंड ट्रेड उसकी आधी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। अगर आपने 1 लाख से पहला ट्रेड लिया है तो दूसरा ट्रेड आप 50,000 से लीजिए। अगर उसमें लॉस होता है तो टर्मिनल को बंद कर दीजिए। ध्यान रखिए, और एक चीज और ध्यान रखिए कि हमेशा ट्रेड डिसाइड कर लीजिए।
पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि प्रॉफिट में आपको कितने ट्रेड करने हैं और लॉस में कितने ट्रेड करने हैं। मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट होता जाता है, पहला ट्रेड प्रॉफिट है, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट है, तीसरा भी प्रॉफिट है, तो आप चौथा कर सकते हैं। लेकिन लॉस में आप डिसाइड कर लो कि मुझे 2 ट्रेड में लॉस हो गया, मैं टर्मिनल क्लोज कर दूंगा। या आपकी कैपिटल 1 लाख है, आप डिसाइड कर लो पहले से कि अगर मुझे 2000 का लॉस हो गया तो मैं आज टर्मिनल क्लोज कर दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और क्लोज करने की, टर्मिनल को क्लोज करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। रिटेल ट्रेडर के पास ये हिम्मत ही नहीं होती है कि वो टर्मिनल को क्लोज कर दे। तो जिस दिन आप टर्मिनल को क्लोज करना सीख जाओगे, शायद आप प्रॉफिट को घर लेके जाओगे या छोटे लॉस में आज का दिन आप खत्म कर सकते हो। देखिए, जो 5वां सबसे बड़ा कारण है लॉस मेकिंग का, वो क्या होता है, रिटेलर यहाँ पे प्रॉफिट लेता ही नहीं है, उसे प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, उसे लॉस में ही क्लोज करना है। देखिए, स्टॉक्स मार्केट में हम चोर हैं, ये समझ लीजिए हम चोर हैं, हम किसी का पैसा यहाँ पे चुराने के लिए आए हैं। अब इस तरह से सोचिए कि चोर क्या करता है। अगर चोर आपके घर में चोरी करने जाएगा तो क्या आपको कुछ चीज़ें वो लेके भागने की कोशिश करेगा, या फिर आपका सोफा, बेड, फ्रिज, अलमारी, क्या ये सब भी चोरी करके लेके जाएगा? तो हम चोर हैं, हमें जो मिल रहा है, हम जैसे घर में घुसे, जितनी जल्दी हमें जो मिल रहा है उसे लेके हमें भागना यहाँ पे आना चाहिए। या फिर समझ लीजिए अगर हमने यहाँ पे वो हम लेके नहीं भाग रहे हैं तो शायद हमें पुलिस पकड़ सकती है, या फिर जो उस घर का मालिक है वो जग जाएगा तो वो हमें पकड़ लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे छोटे चोर हैं तो हमसे बड़े चोर भी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, और हम जैसे 10 चोरों पे वो नज़र बना के रखे हुए हैं कि वो हमें पकड़ने के लिए तैयार है। तो स्टॉक्स मार्केट में हमेशा चोर बनिए, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके भागने की कोशिश कीजिए, या जो भी लॉस हो रहा है उसे भी लेके भागने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बहादुर बन के खड़े मत रहिए। जिस दिन आप बहादुर बन के खड़े रहेंगे, स्टॉक मार्केट आपको हमेशा लॉस देगा। और एक चीज़ और बता देता हूं जाते जाते कि स्टॉक मार्केट समझ लीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस के लिए ट्रेड करेंगे, सुकून रहेंगे और सफल होंगे। अगर आप यहां पे बड़े प्रॉफिट के लिए इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो शायद मेरा ओपिनियन ये है कि शायद बड़े प्रॉफिट के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग करनी है तो छोटे प्रॉफिट के लिए, बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, और आपके पास जो कैपिटल है कोशिश कीजिए कि उसके अंदर में ही ट्रेड करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।